तो हेलो बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि जो केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, अब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपको मैं बता दूं, क्लास 10th में जो है मैं ठीक है 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि पहली जो हमारे पास रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है हमारे पास यहाँ पर, कि इसमें क्या होगा कि दो जो स्मॉलेस्ट सब्सटेंस है ये मिलकर क्या करेंगे, एक बिग सब्सटेंस को फॉर्म्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो कहता है द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट, कह रहा ये एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा जो रिएक्टेंट्स होते हैं, आगे समझ में, ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, और कंबाइंड होकर वो क्या करेंगे, सिंगल प्रोडक्ट को बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है ये ड्राइव हुआ है कंबाइंड वर्ड से। ठीक है बच्चों, तो यहां पर एग्जांपल लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कार्बन जो था वो सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन जो है वो गैसेस स्टेट में है, और दोनों कंबाइंड हुए तो क्या बना बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैसेस स्टेट में होगी। तो यहां पर ये दोनों कंबाइंड होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देन यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो है हमारे पास, जैसे H2 है, O2 है, तो यहाँ पे कंबाइन होके, ठीक है, 2H2O बना। ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। हालांकि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन का पार्ट नहीं है, आगे समझ में। ठीक है, यहाँ पर जो है आगे सामने एनर्जी के अकॉर्डिंग जो रिएक्शंस होती हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक को जान लेते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो कहता है रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, कह रहा वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट जो होगी वो रिलीज होगी अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ जब हीट रिलीज होती है तो हम उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। या आपके सामने कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है और वहां पर जो है आगे सामने में हीट रिलीज होगी तो उसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हालांकि वो सब टाइप्स हो सकते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, और भी टाइप हो सकता है, लेकिन जो हीट रिलीज होगी उसको हम देख कर ये कह सकते हैं कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है हमारे पास बच्चों यहाँ पर, ठीक है, ये अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था कि बच्चों दो सब्सटेंस मिलकर छोटे एक बिग प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे थे। अब यहाँ पर डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि एक बड़ा सब्सटेंस जो है वो स्प्लिट डाउन हो जाएगा 2 और मोर स्मॉलर सब्सटेंस में। तो कहता है द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट, कह रहा एक कंपाउंड जो होगा स्प्लिट होगा, टूटेगा into 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस, आ गया 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसों में, इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। हम उसे डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन को यहाँ सिंबॉलिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करा गया कि ए जो था ये डिवाइड होकर बी और सी में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन है। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन कराने के लिए हमें बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत होती है। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में यूज हो रही है उसके अकॉर्डिंग डीकंपोजिशन रिएक्शन को क्लासिफाइड कर दिया गया है बच्चों। बात करते हैं सबसे पहले थर्मल डीकंपोजिशन की। तो थर्मल डीकंपोजिशन उसे कहते हैं जहां पर हमारे साथ हमारी हीट को यूज कर डीकंपोजिशन कराया जाता है। तो कहता है व्हेन द डीकंपोजिशन इज कैरी आउट बाय द हीटिंग का यूज कर हम डीकंपोजिशन करा रहे हैं तो वो हमारा थर्मल डीकंपोजिशन होगा। जैसे कि एग्जांपल है FeSO4 है हमारे पास, सॉलिड स्टेट में था, हमने यहां पर इसको हीट करा, देन ये कन्वर्ट हो गया Fe2O3 और प्लस में SO2 प्लस में SO3 में, तो ये हमारा जो है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन है। और दूसरा एग्जांपल हमारे पास CaCO3 है, आगे कैल्शियम कार्बोनेट है, यहां पर हमारे पास हीट को हमने यूज करा तो Ca, ठीक है, O कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 ये कर, ठीक है, स्प्लिट डाउन हो गया। इसी प्रकार से ये स्प्लिट डाउन हुआ विद द हेल्प ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड द डी, ठीक है, थर्मल डीकंपोजिशन। तो जहां पे भी हीट यूज होगी वो हमारी थर्मल डीकंपोजिशन होगी बच्चों। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन बच्चों क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, जिस भी डीकंपोजिशन के अंदर बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा हम उसे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो कहता है व्हेन द डीकंपोजिशन इज कैरी आउट बाय द पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, कह रहा वो डीकंपोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी के पास से कराई जाती है उसको हम इलेक्ट्रो डीकंपोजिशन कहते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे ठीक है H2O है, ठीक है, हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज करा तो H2O प्लस में O2 में ये कन्वर्ट हो गया बच्चों, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, फोटो, ठीक है, डीकंपोजिशन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन।
अब यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन वर्ड क्यों यूज हुआ है, तो याद रखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है जहां पर लाइट का यूज हो, जहां पर लाइट का यूज करके हम डिकम्पोजिशन कराते हैं उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो कहता है व्हेन द डिकम्पोजिशन इज कैरी आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दैट इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। बच्चों तो आए देखते बच्चों यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स है हमारे पास। यहाँ पर जैसे AgCl है हमारे पास, ये सनलाइट, ठीक है, हम सनलाइट के प्रेजेंस में जब इसे रखेंगे या सनलाइट यूज करेंगे तो Ag और Cl जो है ये स्प्लिट डाउन हो जाएगा, अलग हो जाएगा। AgBr है हमारे पास, सनलाइट के प्रेजेंस में Ag और Br क्या हो जाएगा बच्चों, अलग हो जाएगा।